तो क्या आपको पता है कि शनि आपके कुंडली में किस भाव में बैठे हैं और वो आपको उस कुंडली में जिस पोजीशन पर भी बैठे हैं उससे वो क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपकी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये शनि को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आपको लगता है। शनि को समझना बहुत ईजी है। शनि को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि शनि कहते क्या है। शनि का मतलब है स्लो रिजल्ट, यानी कि शनि जिस भी भाव में बैठेंगे आपके कुंडली में उस घर का जो भी रिजल्ट होगा वो स्लो हो जाएगा। शनि ये बताते हैं कि भैया जीवन भर आपको रोना किस चीज़ का रोना पड़ने वाला है, आप जीवन भर रोएंगे किस चीज़ के लिए, वो बताते हैं। शनि कहते हैं कि वो जिस भी घर में बैठे हैं बस उस घर का डिसिप्लिन आप बना लीजिए। शनि डिसिप्लिन बनाने को कहते हैं। अगर आप उस घर का डिसिप्लिन को समझ के बना लेते हैं, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो शनि पैसा के कारक है और वो आपको इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो शनि की जो भी तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव में शनि किस भाव में बैठे हैं और उस भाव में बैठ के वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो फिर आपकी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो शनि इन फर्स्ट हाउस, पहला घर। तो आपकी कुंडली में अगर शनि पहले घर में बैठे हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पहला घर होता किस चीज़ का है। पहला घर होता है आपके स्वास्थ्य का, आपके डिसिप्लिन का, आपके लुक्स का होता है, यानी कि खुद का जितना भी एट्रीब्यूट है वो पहला घर है आपका। और जब यहाँ शनि बैठ जाता है तो क्या होता है, जब शनि बैठ जाता है यहाँ पे तो आदमी नेगेटिव टॉक करने लगता है बहुत ज़्यादा, अपने बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोलेगा, अपने आप को कोसता है वो कि मेरा ही ज़िंदगी खराब है, मेरा ही किस्मत फूटा हुआ है। तो यहाँ पे इससे शनि खराब होते हैं। शनि यहाँ जब भी बैठते हैं तो शनि जो विवाह में लेट करवाते हैं, देरी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके विवाह के घर पे पड़ता है। तो शनि यहाँ पे विवाह लेट से करवाते हैं। जब आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक करने लगते हैं तो शनि खराब होते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो इससे आपका जो लुक होता है उसमें भी बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। नेगेटिव लुक हो जाता है, डार्क सर्कल से आ जाते हैं आपके आंखों के नीचे, चेहरे का वो रौनक छिन जाता है, आपसे लोग दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करता है, तो लोग भी आपसे दूर होने लगते हैं। एक उम्र के बाद इंसान अकेला रहना पसंद करता है। तो आप तो ये समझ गए कि शनि देव यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, लेकिन इसको ठीक कैसे करें। शनि यहाँ बैठे तो शनि की जो पोजीशन है उसको मजबूत कैसे करें। तो जब यहाँ पे आपको ये पता है कि आपका सारा प्रॉब्लम्स का जड़ आपके नेगेटिव बात करने से है, तो आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके खुद के बारे में या फिर जो भी आप किन्हीं के भी बारे में बात कर रहे हैं तो उनके बारे में स्टार्ट कर दीजिए पॉजिटिव बात करना। तो जब आप पॉजिटिव बात करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ शनि मजबूत होंगे और शनि का नेगेटिव एस्पेक्ट जो है आप पे नहीं पड़ेगा और ना ही उनका 3 दृष्टि होता है वो भी नेगेटिव होगा। तो जाते हैं तो शनि देव पैसा के कारक, धन के कारक और धन भाव में स्वयं बैठे हैं। तो सोचिए जातक कितना अमीर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं शनि इन सेकेंड हाउस। दूसरे घर में शनि क्या कहते हैं। दूसरा घर होता है पैसा का घर, दूसरा घर होता है आपकी वाणी का घर। तो जब यहाँ पे शनि देव जब बैठ जाए यानी कि पैसा के कारक खुद पैसा के घर में बैठ जाए तो सोचिए कितना पैसा मिलेगा जातक को। जितने भी करोड़पति अरबपति होते हैं ना, शनि की पोजीशन यहीं पे होती है। लेकिन उससे पहले शनि देव आपको टेस्ट करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स देंगे। प्रॉब्लम क्या क्या देंगे? सेकंड जो दूसरा घर होता है उसमें शनि देव बैठ के अगर नेगेटिव के है तो आपका ईटिंग हैबिट्स खराब करेंगे, परिवार में कलेश होगा, परिवार से आपका बनेगा नहीं, परिवार से परेशान रहेगा जातक। लॉटरी में भी जिता देते हैं कभी कभी, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे भी पड़ती है। लेकिन उसको ठीक कैसे करें, ये तो सारा चीज़ हमें पता है कि मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे, इसको ठीक कैसे करना है। तो शनि को अगर यहाँ पे अगर मजबूत करना है तो आपको परिवार वालों से बना के रखना होगा। शनि देव का टेस्टिंग आपके परिवार से ही होगा। और लॉटरी ज़्यादा आपको लालच में नहीं पड़ना है। शनि देव जब खुद एक्टिवेट होंगे, जब उनका पावर स्ट्रांग होगा तो खुद आपको उतनी सारी चीज़ ला के वो दे देंगे। लेकिन उससे पहले शनि देव की पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए आपको अपने परिवार वालों से बना के रखनी है। आपको पता है कि आपके परिवार वालों से आपकी बनती नहीं है, यही तो टेस्टिंग है। जब आप इस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो शनि देव पैसा के कारक, धन के कारक और धन भाव में स्वयं बैठे हैं। तो सोचिए जातक कितना अमीर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे घर की ओर। तो तीसरा घर क्या कहता है? तीसरा घर होता किस चीज़ का है? तीसरा घर होता है आपके छोटे सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहन का घर होता है, छोटे छोटे ट्रेवल्स का भी घर होता है और मेहनत का, पराक्रम का घर होता है तीसरा भाव।
यानी कि शनि देव जो है यहाँ पे अगर आ जाते हैं, आपकी कुंडली में बैठ जाते हैं, तो जातक जल्दी हार नहीं मानता। जातक के लिए घूमना फिरना बहुत फायदेमंद होता है और जातक को विदेश से फायदा मिलता है। यहाँ पे शनिदेव अच्छी पोजीशन के माने जाते हैं क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। तो शनिदेव जो है यहाँ पे अगर नीच के है तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें? भाई बहन से बनेगी नहीं। अगर यहाँ पे अगर शनिदेव नीच के है तो आप खुद पता कीजिए कि भाई बहन से नहीं बनती, यानी शनिदेव नीच के है। तो यहाँ पे अगर आपको शनि को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने भाई बहन से बना के रखना होगा आपको। किसी भी कंडीशन पे शनिदेव इजीली बनाने नहीं देंगे आपका बॉन्डिंग उनसे, लेकिन आपको बनाना है। शनिदेव का यह टेस्टिंग होता है तीसरे भाव में कि भैया हम आपको अपने भाई बहन से नहीं बनाने देंगे। लेकिन अगर आप सब कुछ झेलते हुए भाई बहन से बना लिए तो फिर ले जाइए, सब आपका है, लेके जाइए। तो आपको यहाँ पे भाई बहन को बना के रखना पड़ेगा, उनके साथ बॉन्डिंग बना के रखना पड़ेगा, अच्छा रिश्ता आपको कायम करना पड़ेगा। शनिदेव यहाँ पे ये कहते हैं। शनि की जो दृष्टि है 10वीं दृष्टि, वो 12वें भाव पे यानी विदेश के भाव पे पड़ती है। तो यहाँ पे आपको विदेश से फायदा होगा। आप विदेश से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप माइग्रेशन वगैरह, मिग्रेशन वगैरह जितना भी काम होता है आप कर सकते हैं, आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा।